Good morning student. Today we will start with our next chapter, chapter number 4, subtraction. Okay, what is mean by subtraction? You know student, in previous class we learned it. Okay, so let's start today's examples. Okay, we will understand with the help of examples. First word problem देखो, there are 452 teak trees, okay, and 321 neem trees in a forest. How many more neem trees must be planted in order to have the same number of neem trees as a teak trees? एक जंगल में कितने 452 टीक ट्रीज है एंड 321 नीम ट्रीज है, तो हमें इनमें से कौन सी नंबर कम है? 321 मीन्स ये नीम ट्रीज कम है. सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोर नीम ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड इन ऑर्डर टू हैव द सेम नंबर ऑफ नीम ट्रीज एज अ टीक ट्रीज. उस जंगल में हम और कितने नीम ट्रीज प्लांटेड करेंगे ताकि नीम ट्रीज की एंड टीक ट्रीज की क्वांटिटी सेम आ जाएगी. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टीक ट्री में से नीम ट्री माइनस करने पड़ेगी ताकि जितना आंसर आएगा उतने मोर नीम ट्रीज हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांटेड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे देखिए 452 लेस 321, इनमें से हमें माइनस करने पड़ेंगे. ये क्या है, टीक ट्रीज मीन्स सागवान ट्रीज है. और ये है नीम ट्री. ओके, सो 2 माइनस 1, 2 में से 1 लेस करो, कितने बचेंगे? 1. देन 5 माइनस 2 3 एंड 4 माइनस 3 1 मीन्स 131 मोर नीम ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड. हमें 131 मोर ट्रीज प्लांटेड करने पड़ेंगे ताकि टीक ट्रीज की क्वांटिटी और नीम ट्रीज की क्वांटिटी सेम आ जाएगी. मीन्स 452 क्वांटिटी आ जाएंगी नीम ट्रीज की. ओके, इस तरीके से हमें माइनस करना है. नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, अजय हैज कलेक्टेड 207 सीड्स while Vijay has collected 165 seeds. How many more seeds does Ajay have than Vijay? तो यहाँ पे अजय हैज कलेक्टेड, अजय ने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं? 207. एंड विजय ने कितने कलेक्ट किए हैं? 165 सीड्स. सो हाउ मेनी मोर सीड्स डज अजय हैव देन विजय? तो अजय के पास विजय से कितने ज्यादा सीड्स हैं? अजय के पास कितने हैं? 207 एंड विजय के पास 165. सो अजय के पास कितने सीड्स ज्यादा है? तो हमें क्या पर करना पड़ेगा, 207 में से 165 लेस करना पड़ेगा. सो ये है सेकंड प्रॉब्लम. 207 किसके सीड्स है? ये विजय के. ओके, सॉरी अजय के. अजय माइनस विजय के पास कितने हैं? 165 विजय. ओके, अब हमें लेस करना पड़ेगा. मीन्स अजय के पास कितने ज्यादा सीड्स है ये पूछा है. तो जब हम अजय के सीड्स में से विजय की सीड्स माइनस करेंगे, जो अमाउंट हमें मिलेगी वो क्या होगी? विजय के पास एक्स्ट्रा सीड्स. ओके, सो 7 माइनस 5 कितने हो जाएंगे? ये है यूनिट प्लेस, देन 10 प्लेस एंड 100 प्लेस. ओके, 7 माइनस 5 2, देन 0 minus 6. We cannot subtract 6 10 from 0 10. So उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये 200 में से हम 1 बारो करेंगे. मीन्स 200 में से 10 मीन्स 10 मीन्स 100. सो 100 हम यहाँ पे बारो करेंगे 10. ओके, और यहाँ पे 2 में से 1 यहाँ पे हमने बारो किए, तो यहाँ पे कितने रहेंगे? 1. ओके, सो 10 में से अब हम 6 लेस करेंगे. 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4.
देन 1 यहाँ पे ऑलरेडी हमने घटा दिया है, ओके 2 में से, सो अब 1 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो 0, मीन्स आंसर क्या है 42 सीड्स एक्स्ट्रा सीड्स है किसके पास, अजय के पास। सो अजय हैज 42 more seeds than Vijay. ओके इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नाउ सी द एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज वर्टिकली एंड सबट्रैक्ट। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, उन्हें क्या करना है, वर्टिकली अरेंज करना है और सबट्रैक्ट करना है। सो नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल 185 माइनस 425। फर्स्ट एग्जांपल है 586 माइनस 425। हमें क्या करना है, वर्टिकली अरेंज करना है। ये कौन सा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है। ओके सो अब 6 माइनस 5 1, ओके 8 माइनस 2 कितने रहेंगे 6 एंड 5 माइनस 4 1। सो आंसर इज 161। इस तरीके से आपको वर्टिकली अरेंज करना है और सबट्रैक्शन करना है। नाउ सी इसमें से और से फिर से इसमें एग्जांपल आपको सॉल्व करके देती हूँ थर्ड नंबर का, बाकी के आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। थर्ड है एग्जांपल 542 माइनस 351। सो थर्ड एग्जांपल इज 110 यूनिट। क्या नंबर है 542 माइनस 351। इस तरीके से आपको वर्टिकली अरेंज करना है। सो 2 माइनस 1 हाउ मेनी, yes 1, then we cannot subtract 5 10 from 410, so what we do, तो क्या करेंगे हम इस 500 में से 110 यहाँ पे 10 ले लेंगे। ओके 5 में से 1 गए तो यहाँ पे कितने 100 रहेंगे, 400 रहेंगे। सो 10 10 मीन्स 100 यहाँ पे गए मीन्स 10 10 में से अब ये 4 है, 10 प्लस 4 14 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके ये 4 कैंसिल होके 14 में से हम 5 माइनस, सो 14 माइनस 5 9 एंड देन 4 माइनस 3 1। ओके इस तरीके से यहाँ पे 500 है, सो मैंने 1 बारो किया यहाँ पे 10 प्लस 4 कितने हो गए 14। सो 14 माइनस 5, 14 में से 5 गया आंसर 9। देन यहाँ पे हमने 1 बारो किया 100 यहाँ पे लिए 10 10, सो यहाँ पे कितने रहेंगे 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4, सो 4 में से 3 गए 1। ओके इस तरीके से आपको वर्टिकली ये प्रॉब्लम अरेंज करने हैं। ये आप इजीली सॉल्व करोगे। आपको वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ के वर्ड प्रॉब्लम आपको समझाती हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके देती हूँ। सो फर्स्ट एग्जांपल है, वर्ड प्रॉब्लम है आपका इफ 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300 सॉल्व 477 माइनस 177। अगर 400 माइनस 100 करेंगे तो आंसर हमें 300 मिलेगा। सो हमें क्या सॉल्व करना है 477 माइनस 177। ओके इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। देन राइट 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स विद द आंसर 200। हमें इसका तो सब्ट्रैक्शन करना है, पर यहाँ पे क्या पूछा है, राइट 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स विद द आंसर 200। हमें 3 सब्ट्रैक्शन करने हैं जिनके आंसर 200 आएंगे। ओके सो फर्स्ट देखो क्या करना है, यहाँ पे 477 माइनस 177। सेकेंड एग्जाम्पल है ये वर्ड प्रॉब्लम, हमें यहाँ माइनस करना है 477 माइनस 177। ओके 477, 7 माइनस 7 0, देन 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 1
आंसर 3, आंसर कितना है 300। 477 माइनस 177, मैं हॉरिजेंटली आपको करके दिखा रही हूँ, समझ लो। ये यूनिट प्लेस 7 है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 7, सो 7 माइनस 7 0, देन 10 प्लस 7, 10 प्लस 7, 7 माइनस 7 0, 100 प्लस 4, 100 प्लस 1, सो 4 माइनस 1, आंसर 3। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो हो गई सॉल्व। 477 माइनस 177 इज इक्वल टू 300। अब हमें क्या पूछा है, राइट 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम विद द आंसर 200। अब हमें कितने सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम करने हैं 3, और आंसर कितना आना चाहिए 2। सो अब यहाँ पे देखो आंसर है 200। ओके, तो अब हम कितने माइनस करेंगे तो 200 मिलेंगे, जिससे 400 माइनस 200, 400 में से 400 माइनस करो, आंसर कितने मिलेंगे 200। देन 600 माइनस 400, फिर से आंसर कितने मिलेंगे हमें 200। ओके, देन 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200। आप यहाँ पे करके देख सकते हो, 600 माइनस 400, 0 0, 6 माइनस 4 2। ओके, अब ये 4 0 0 एज इट इज, देन 4 माइनस 2, 100 प्लस पे है 2 रहेंगे, 6 में से 4 गए 2, देन 5 माइनस 3 2। इस तरीके से 200 के हमें आंसर 200 आने वाले हमें 3 प्रॉब्लम्स करना था। तो इस तरीके से हम 1 2 3, आप कोई भी नंबर्स लेके कर सकते हैं, लेकिन आंसर की जगह पे 200 ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी बाय अ यूनिफॉर्म वर्थ ₹372 and a school bag worth ₹250. How much more does she spend on the uniform than on the bag? रजनी ने एक बैग खरीदी की, यूनिफॉर्म खरीदी किया जिसकी अमाउंट है 372, एंड स्कूल बैग खरीदी की जिसकी अमाउंट है 250। सो हाउ मच मोर डज शी स्पेंड, तो उसने सबसे ज्यादा ऑन द यूनिफॉर्म देन ऑन द बैग। सो रजनी ने यूनिफॉर्म में कितने ज्यादा पैसे खर्च किए बैग से। ओके, बैग है 250 की और यूनिफॉर्म है 375 का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 375 माइनस 250। ओके, ताकि हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, मीन्स कितने एक्स्ट्रा की अमाउंट उसने यूनिफॉर्म में खरीदी की, ये हमें पता चलेगा। सो ये है थर्ड एग्जाम्पल। ओके, यूनिफॉर्म कितने का हुआ उसका 372, यूनिफॉर्म। देन उसकी स्कूल बैग कितने की हुई 250 बैग। ओके, सो अब देखो उसने यूनिफॉर्म में कितने ज्यादा एक्स्ट्रा के पैसे खर्च किए, स्पेंड किए। 2 माइनस 0, आंसर इज 2। देन 7 माइनस 5, 7 में से 5 गए, कितने रहेंगे बताइए 2। ओके, देन 3 माइनस 2 1, मीन्स 122 रुपीज शी स्पेंड मोर देन द बैग। ओके, तो आप यहाँ पे आंसर पे भी लिख सकते हैं। सो रजनी spent 122 rupees more on uniform than on the bag। ओके, उसने यूनिफॉर्म पे 122 रुपीज मोर खर्च किए, मीन्स ज्यादा खर्च किए। ओके, इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ के अंडरस्टैंड करके लिखना है। देन नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल इज द आंसर to an addition is 915। ओके,
वन ऑफ द नंबर इज 427 विच इज द अदर नंबर। क्या है, टू नंबर्स के एडिशंस का आंसर क्या है 915 एंड वन नंबर इज 427। तो क्या यहाँ पे पूछा है विच इज द अदर नंबर, तो सेकंड नंबर कौन सा है, 427 प्लस अदर नंबर इज इक्वल टू 915 मीन्स दो नंबर के एडिशन का आंसर क्या है 915 है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है तो सेकंड नंबर कौन सा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 915 में से फोर्थ एग्जाम्पल है 915 में से क्या करना पड़ेगा 427 लेस करने पड़ेंगे। ओके, जो आंसर आएगा द अदर नंबर इज जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको अरेंज करना है उसे, देन आंसर निकाल के द अदर नंबर इज जो भी आंसर आएगा वो सेकंड नंबर होगा, मीन्स उन दोनों की टोटल क्या हो जाएगी 915। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द आंसर टू एन एडिशन इज 915। फिर से वही उसी टाइप से क्वेश्चन है, चूज एनी नंबर स्मॉलर देन 800 एज वन ऑफ द नंबर, फाइंड द अदर नंबर। यहाँ पे पूछा है, कहा है कि टू नंबर्स की एडिशन क्या है 915, चूज एनी नंबर स्मॉलर देन 800, आपको कोई भी नंबर 800 से स्मॉल का लिखना है एज अ वन ऑफ द नंबर, फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर ढूंढना है। मीन्स उसी टाइप से ये भी एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे आपको ये करना है, फर्स्ट नंबर है आपको एडिशन क्या दी है 915 और कहा है कि फर्स्ट नंबर कौन सा है स्मॉलर देन द 800, 800 से स्मॉल होना चाहिए फर्स्ट नंबर। मीन्स अब मैं यहाँ पे 700 भी ले सकती हूँ, आप 750 भी ले सकते हैं, माइनस 5 माइनस 0, so right here 5, 1 minus 0 1, then 9 minus 7 2। okay, the other number is first number तो ये है, okay, and second number is 215 is the second number other number। okay, आप 700 भी ले सकते हैं, then 915 है तो आप 750 भी ले सकते हैं। आपको कंडीशन क्या है स्मॉलर देन द 800, जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा 800 से स्मॉल होना चाहिए, तो आप 800 से स्मॉल कोई भी नंबर्स ले सकते हो। 5 माइनस 0 5, सो 1 माइनस 5 कैरी सब्ट्रैक्ट होगी क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे 1 से 10 प्लस 1 11, देन यहाँ पे 8। ओके, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो 11 माइनस 5 इज 6, then 8 minus 7 1, 165। ओके, मीन्स अगर आप 700 भी माइनस करते हो तो सेकेंड नंबर इज 700 ये फर्स्ट नंबर है, तो सेकेंड नंबर 250। अब इनके एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 915। ये मैंने रफ में करके दिखा रही हूँ आपको। ओके, प्लस करेंगे इसकी 5 1 7 प्लस 2 9, आ गए 915। आपको इस तरीके से करना है, कोई भी नंबर लेना है, यानी 900 में से 915 में से आपको 800 से लेस मीन्स कम छोटा कोई भी नंबर लेके उसमें से आपको माइनस करना है, ताकि आपको आंसर में सेकेंड अदर नंबर फाइंड हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड सिक्स्थ क्वेश्चन है, यूजिंग द नंबर 534 एंड 252 राइट अ सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दिए हैं 534 एंड 252। आपको क्या करना है यूज करना है इस नंबर का, और आपको राइट अ सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम। आपको इस तरीके से यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उस टाइप से आपको उसका इन 2 नंबर्स को यूज करके एक वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करना है, बनाना है। ओके, और उसे सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए 6 एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए है। आपको एक वर्ड प्रॉब्लम लिखना है ऊपर, देन नीचे उसे सॉल्व करना है यूजिंग दिस नंबर। ओके, तो इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल है जो मैंने अभी सॉल्व करके दिए हैं, ये सभी एग्जाम्पल आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। ओके।